मृत परिजनों के कपड़े पहनने चाहिए नहीं पहनना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और विवादित टॉपिक हो सकता है। इसके पीछे अलग अलग धर्मों, सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। कई जगह इनके कपड़े नहीं पहनते हैं, ये अशुभ माना जाता है, और कई जगह उनके कपड़े लोग पहनते हैं सोच के कि उनकी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। तो इस वीडियो में हम इसी पे थोड़ा बात करने जा रहे हैं, जो कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैटर कर सकता है। लेकिन हम इस वीडियो के थ्रू सिर्फ जनरल बात करेंगे ताकि लोगों को इसकी गहराई और विभिन्न दृष्टिकोण को समझने में मदद मिल सके। तो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, जैसे कि अगर हम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें अलग अलग धर्मों की बातें आएंगी। हिंदू धर्म की अगर बात मानें तो मृत्यु को एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र घटना मानी जाती है। अंतिम संस्कार के समय मृतक के कपड़ों को आमतौर पर जला दिया जाता है, और जो भी कपड़े उसने पहने होते हैं, जो भी सामान उसका उस समय पर उसके साथ था, उसको भी बहा दिया जाता है। इसका कारण यह है कि इन कपड़ों को मृत व्यक्ति के साथ जोड़ करके देखा जाता है और इन्हें रखना शुभ नहीं माना जाता है। और मृतक के कपड़ों को घर में रखने से ऐसा माना जाता है कि इससे नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में आ सकती है या आत्मा का प्रभाव हो सकता है, जो घर के अन्य सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस्लाम में भी मरे हुए व्यक्ति के कपड़े और सामान को ज़रूरतमंदों को दान देना प्रचलित है। ये एक बहुत ही ज़्यादा पुण्य का कार्य माना जाता है, और इस्लाम में ये धारणा नहीं है कि मृतक के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, उससे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों को इस उद्देश्य से दान दिया जाता है कि ये कपड़े गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। इस्लाम धर्म की बात करें तो मृतक के कपड़ों को, सामान को दान करना प्रचलित है। इसे मानवता की सेवा और पुण्य का कार्य माना जाता है। कई ईसाई परिवार मरे हुए परिजन के कपड़ों को विशेष यादों के रूप में रखते हैं, लेकिन इन्हें पहनने से बचते हैं। बौद्ध धर्म की बात करें तो उसमें भी दान का महत्व होता है। मृतक व्यक्ति के कपड़ों और सामान को दान करना या पुनः उपयोग में लाना आम होता है। इससे दूसरों की सहायता होती है और अच्छे कर्म माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में मृत्यु को जीवन का एक हिस्सा माना जाता है, और मृतक के कपड़ों को पहनना या फिर उपयोग करना विशेष रूप से निषिद्ध नहीं होता है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत और भावनात्मक दृष्टिकोण की। तो भावनात्मक में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कई लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद उनके कपड़े पहनने में क्या भावनात्मक कठिनाई महसूस करते हैं। तो उनके साथ ये दिक्कत आ जाती है कि ये कपड़े उन यादों को ताज़ा कर देते हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं उस मृतक के साथ, तो उनको वो दुख देती है, इसलिए लोग इन्हें पहनने से बचते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनने से जुड़ी भावना व्यक्तिगत होती है, और इसमें व्यक्तिगत अनुभव और संवेदनशीलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, भावनात्मक के साथ यादें और संजोना भी इसका कारण हो सकता है। कई लोग अपने प्रियजनों के कपड़े और सामान को यादों के रूप में संजो कर रखते हैं। वो समझते हैं कि ऐसा करने से उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी, या फिर उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। ये वस्त्र और सम्मान उन्हें अपने प्रियजनों की याद दिलाते हैं और उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखते हैं। कुछ लोग इन वस्त्रों और सामानों को एक प्रकार की स्मृति के रूप में देखते हैं, जो उनके प्रियजनों की यादों को जीवित रखते हैं। अब अगर व्यावहारिक दृष्टिकोण की बात करें तो मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोना और स्वच्छ करना आवश्यक होता है। यदि ये सही से ना किया जाए तो कहते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कपड़ों को सही तरीके से साफ करने से सुनिश्चित हो जाता है कि किसी भी प्रकार की अगर उसके अंदर बीमारी या संक्रमण है तो उसका खतरा कम हो जाता है। और कई लोग मरे हुए व्यक्ति के कपड़े और सामान को पुनः उपयोग में लाना सही नहीं मानते हैं। यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही होता है, खासकर यदि कपड़े अच्छी स्थिति में हो। कई लोग मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों और सामान को पुनः उपयोग में लाना सही मानते हैं। उनके अनुसार अगर ये सही कंडीशंस में है, सही स्थिति में है, तो क्यों इनको वेस्ट करना, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनः उपयोग से संसाधनों की बचत होती है, इको फ्रेंडली कंसेप्ट भी है ये, और पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो विज्ञान के दृष्टिकोण से मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों में नेगेटिव ऊर्जा का कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि साइंस ये सब नहीं मानती है। हालांकि ये धारणा सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है, क्योंकि साइंस जो होता है हमेशा रैशनल होकर के देखता है। वो कभी भी ये चीज़ नहीं देखता है धर्म के नाम पे, इमोशंस के नाम पे, भावनात्मक विचारों के आधार पर, ऐसा कुछ वो नहीं देखते हैं। तो साइंस की अगर बात करें तो कपड़े जो हैं वो एक निर्जीव वस्त्र होते हैं, जिनमें जान तो होती नहीं है, और इनमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा या आत्मा का प्रभाव नहीं होता है। और साइंस ये कहती है कि यदि कपड़ों को सही तरीके से साफ और स्वच्छ किया गया हो तो इन्हें पहनने में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जोखिम नहीं होता है। मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनने से पहले
इन्हें अच्छे से धोना और स्वच्छ करना आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है ये, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी का खतरा ना हो। इसके बाद अगर इंसान है, मृत परिजन है, तो उसके मृत परिजन के कपड़े पहनने या ना पहनने का निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत, पारिवारिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और इसे लेकर के हर व्यक्ति की अपनी मान्यताएं और भावनाएं होती हैं। अगर किसी विशेष स्थिति में संदेह है तो अपने परिवार, समुदाय या धार्मिक नेताओं से परामर्श करना उचित रहेगा। और कुछ समुदायों में ये भी देखा गया है कि लोग अपने आसपास के लोगों की मान्यताओं और विचारों के अनुसार अपना निर्णय लेते हैं। ये सामाजिक दबाव या सामुदायिक समर्थन के कारण हो सकता है। किसी भी निर्णय को लेते समय समुदाय का समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता है, खास करके कि जब वह निर्णय धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा हो। कुछ परिवारों में मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों और सामान को पुनः उपयोग करने के निर्णय वित्तीय स्थिति पर भी निर्भर करता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं। यदि परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो कपड़ों का पुनः उपयोग करना एक व्यवहारिक समाधान हो सकता है। ऐसे मामलों में कपड़ों को अच्छे से साफ करें, स्वच्छ करें और पुनः उनका उपयोग करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक समाज में कई लोग परंपरागत मान्यताओं से हटकर अपने निर्णय लेते हैं। ये निर्णय लॉजिकल हो सकते हैं और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही हो सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण में कपड़ों का फिर से इस्तेमाल करना पर्यावरणीय और व्यवहारिक होता है। इस विषय पर निर्णय लेने से पहले कि क्या आपको पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, आपके आसपास किसी को पहनना चाहिए, तो सबसे पहले परिवार और समुदाय के लोगों से चर्चा करना सबसे ज़रूरी है। ये चर्चा किसी भी संदेह को दूर करना और सामूहिक निर्णय में मदद कर सकता है। आसपास कोई बुजुर्ग है, आपकी कोई कम्युनिटी है, तो उसमें जैसा होता है आप उनसे बात करें और फिर कोई डिसीज़न ले। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं का सम्मान करें। अगर किसी को मरे हुए परिजन के कपड़े पहनने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही उसको मजबूर करना चाहिए किसी को। व्यक्तिगत भावनाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए और उन्हें महत्व देना आवश्यक है, खास करके जब ये किसी की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से जुड़ा हो। अगर किसी को मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनने का निर्णय लेना है तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि कपड़े अच्छी तरह से साफ़ और स्वच्छ हों। स्वच्छता के नियमों का पालन करें और कपड़ों को उचित तरीके से धोना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी या संक्रमण का खतरा ना हो। अब मरे हुए व्यक्ति के कपड़े और सामान को दान करना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक बियर मिनिमम चीज़ें भी नहीं हैं, तो उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सकती है और कपड़ों का सही उपयोग होता है। तो पुनः उपयोग करने से किसी भी संसाधन की बचत होती है और ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर कपड़े अच्छी कंडीशंस में हैं, उनको दान देने लायक वो कंडीशन में है, तो आप ज़रूर ही करें। मृतक जो होता है उसके जो परिजन होते हैं वो कपड़े पहने या ना पहने, ये निर्णय उनका एक जटिल और संवेदनशील विषय है, जो कि उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की अपनी मान्यताएं और भावनाएं होती हैं और इस निर्णय को लेते समय इनके सम्मान करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सामूहिक चर्चा, स्वच्छता का ध्यान रखना और दान जैसे विकल्पों पर विचार करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख करके ही कोई डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने दी थी कि क्या आपको मरे हुए इंसान का कपड़े यूज़ करने चाहिए, संसाधन यूज़ करने चाहिए, कोई भी चीज़, कोई भी सामान रखना चाहिए अपने पास। तो ये डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी पे, आपके धर्म पे, आपकी मान्यताओं पर, आपकी व्यक्तिगत, आपकी इमोशनल जो भी आपकी थिंकिंग है उस पर। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके नीचे बता सकते हैं कि आपकी इसमें क्या राय है और आप इसमें क्या विचार रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप प्लीज़ हमें खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।